सोचो, रात के 3 बज रहे हैं। वो वक्त जब दुनिया सो रही होती है, जब शहर का शोर भी थक कर चुप हो जाता है और जब इंसान के दिमाग के सबसे अंधेरे ख्याल जिंदा हो जाते हैं। आपने लाइट्स ऑफ कर दी हैं, आप बस सोने ही वाले हैं, तभी आपका फोन जलता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो 2 साल पहले ही डिलीट हो जाना चाहिए था, वो अचानक से एक्टिव हो जाता है और मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं, आपका वो दोस्त है जिसे आपने अपने हाथों से शमशान में अलविदा कहा था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। आज क्रॉस टॉक इंडिया पर हम किसी प्रैंक या सस्ती हॉरर फिल्म की बात नहीं करेंगे। आज की कहानी डिजिटल दुनिया के उस अंधेरे कोने से आती है जहां लोग समझते हैं कि डिलीट करने से सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी इंटरनेट भूलता नहीं। यह कहानी है समीर, रोहित और तान्या की, और उनके उस दोस्त की जो मरने के बाद भी ऑनलाइन रह गया। और दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है अगला मैसेज आपके फोन पर आए। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप से। उस ग्रुप में समीर, रोहित, तान्या और उनका मरा हुआ दोस्त जिसका नाम था आर्यन, ये होते हैं। समीर एक डिजिटल क्रिएटर है। उसकी जिंदगी रातों से जुड़ी हुई है। वो पूरी रात स्ट्रीमिंग, एडिटिंग ये सब करके निकाल देता है। लेकिन 12 जनवरी की रात एक ऐसी रात बनने वाली थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि एग्जैक्टली 2 साल पहले इसी रात यानी 12 जनवरी को उसका दोस्त आर्यन एक पहाड़ी घाटी से गिरकर मर गया था। समीर का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और उसका खून वहीं जम गया। स्क्रीन पर लिखा था आर्यन इज टाइपिंग। समीर का गला सूख गया। उसने तुरंत रोहित को कॉल किया। रोहित ने फोन उठाया और धीरे से बोला, भाई क्या तुझे भी दिख रहा है? रोहित बड़ी ही कांपती हुई और डरी हुई आवाज में बात कर रहा था, क्योंकि उसने भी वही सेम मैसेज उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा था। तभी तान्या का मैसेज आया, स्टॉप इट। आर्यन का फोन तो पुलिस के पास था, ये कौन मजाक कर रहा है? और तभी उस ग्रुप पर एक ऑडियो फाइल आती है जिसकी लेंथ होती है 4 मिनट। वो ऑडियो फाइल आर्यन के नंबर से आई थी। समीर ने फटाफट से ईयरफोन्स लगाए और उस ऑडियो को प्ले किया। पहले 2 मिनट सिर्फ हवा की आवाज थी, वो हवा जो सिर्फ ऊंची पहाड़ियों पर चलती है। फिर एक आवाज आई, सरसराहट भरी, टूटी हुई, दर्द से भरी आवाज, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। समीर, तुमने कहा था ना तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। यहां नीचे बहुत पत्थर है, बहुत दर्द हो रहा है। समीर ने ईयरफोन्स जमीन पर पटक दिए। उसके हाथ कांप रहे थे। और उस रात तीनों को एक बात समझ आ गई थी कि उनके साथ मजाक नहीं चल रहा। रात के इंसिडेंट के बाद तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो रोहित के पुराने फार्म हाउस पर मिलेंगे। उन्हें लगा साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा, लेकिन कभी कभी डर वही होता है जो साथ रहकर और बड़ा हो जाता है। शाम के वक्त तान्या किचन में चाय बना रही थी। उसने एक सेल्फी क्लिक की और उसे उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड किया जिस पर कल रात को मैसेज आए थे। और फॉरवर्ड करते वक्त उसने कैप्शन में डाला, हम सब साथ हैं, हमें कोई डर नहीं है। समीर ने फोटो देखी और जैसे ही उसने फोटो देखी उसकी चीखें निकल गई। उसने अपना फोन जमीन पर गिरा दिया। फोटो में तान्या किचन में खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे फ्रिज के शाइनी डोर पर एक रिफ्लेक्शन दिख रही थी। रिफ्लेक्शन में एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था और उसकी गर्दन एक तरफ अजीब तरह से टेढ़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसे आर्यन की मौत के वक्त थी। सबसे डरावनी बात, तान्या ने कहा कि जब वो किचन में चाय बना रही थी तब उसने वहां किसी को भी नोटिस नहीं किया। इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ही रोहित के फोन पर एक एयर ड्रॉप रिक्वेस्ट आती है। उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया था,
फिर भी एक वीडियो अपने आप से प्ले होने लगी। वीडियो में समीर, रोहित और तान्या ड्राइंग रूम में बैठे दिखाई दे रहे थे। ये उसी वक्त की वीडियो थी जब फोटो वाला इंसिडेंट हुआ। कैमरा एंगल ऊपर वाले वेंटिलेटर से आ रहा था। तीनों ने ऊपर की ओर देखा। वेंटिलेटर पर कोई नहीं था, लेकिन वहां गीली मिट्टी लगी हुई थी और उस मिट्टी में आर्यन का टूटा हुआ लॉकेट लटक रहा था। अब दिन ढलने लगता है। रात के 11 बज चुके थे। फार्म हाउस के बाहर काफी घना जंगल था। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसें भी भारी लगती थी। तभी तीनों के फोन्स एक साथ वाइब्रेट होते हैं। आर्यन ने अपनी लाइव लोकेशन शेयर की थी। मार्कर जो है वो फार्म हाउस के गेट पर था। फिर मार्कर धीरे धीरे अंदर की ओर आने लगा। गेट, हॉलवे और फिर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक। तीनों ने दरवाजा भागकर अंदर से लॉक कर दिया और बेड के नीचे छुप गए। फोन्स पर मैसेज आने लगे। मैं हॉल में हूं, फोटो अच्छी थी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर ठंड में खड़ा हूं। तभी दरवाजे पर एक जोर का धक्का लगता है, फिर दूसरा धक्का और फिर स्क्रैचिंग की आवाज आने लगती है, जैसे कोई लकड़ी को नाखूनों से काट रहा हो। समीर ने हिम्मत करके फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया। दरवाजे के नीचे से बाहर का व्यू देखने लगा, लेकिन उसने जो स्क्रीन पर देखा उससे समीर की चीखें निकल गई। बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक फोन हवा में तैर रहा था और उस फोन की स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा था। वो उन्हें देखकर हंस रहा था। दरवाजे के बाहर जो चल रहा था वो देखकर तीनों के होश उड़ गए। रोहित ने भागकर टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाई। समीर ने खिड़की खोली और तीनों उस फार्म हाउस से भागने लगे। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ भागने लगे, लेकिन उनका जीपीएस ग्लिच करने लग गया। हर रास्ता उन्हें वापस उसी घाटी की तरफ लेकर जा रहा था जहां आर्यन की मौत हुई थी। रात के 3 बजे कार उस मोड़ पर रुकती है। हेडलाइट्स की रोशनी में एक धुंधली परछाई दिखी। एक्चुअली में वो आर्यन था। वो घाटी के किनारे खड़ा था और उन्हें बुलाने का इशारा कर रहा था। अब क्या होता है? तीनों के फोन्स पर एक साथ वीडियो कॉल आती है। स्क्रीन पर 2 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, उस दिन की जब आर्यन गिरा था। लेकिन वीडियो में सच दिख रहा था, आर्यन गिरा नहीं था। समीर और रोहित ने उसे धक्का दिया था। एक स्टूपिड प्रैंक जो मर्डर बन चुका था। कार के स्पीकर से आवाज आती है, तुमने सोचा डिलीट करने से सब खत्म हो जाएगा? इंटरनेट पर सब सेव रहता है, तुम्हारे गुनाह भी। कार का लॉक अपने आप खुल गया और एक अनजान ताकत उन्हें घाटी की तरफ खींचने लगी। अगली सुबह घाटी की चोटी पर सिर्फ 3 फोन्स मिले जो कि एक लाइन में रखे हुए थे। पुलिस ने जब चेक किया, व्हाट्सएप ग्रुप में एक आखिरी मैसेज था, लॉग्ड इन टुगेदर फॉरएवर। आज भी अगर कोई उस क्लिफ पॉइंट पर जाता है तो उसका फोन एक वाईफाई नेटवर्क पकड़ता है, नाम आर्यन हेल्प। लेकिन कभी उससे कनेक्ट मत करना, क्योंकि वो आपका डाटा नहीं, आपकी आत्मा मांग रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी सेफ है? जो कुछ भी हम इंटरनेट पर छुपाते हैं, शायद वो कभी ना कभी वापस आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो क्रॉसटॉक इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और सोने से पहले एक बार अपना फोन चेक कर लेना, कहीं आर्यन ऑनलाइन तो नहीं। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।